नमस्कार, मैं रविश कुमार। इस देश के नेता ऐसी हालत में हैं कि वह अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ उनको कुर्सी की पड़ी हुई है, जनता की कोई परवाह नहीं। उप प्रधानमंत्री धनखड़ को किसने इस्तीफा दिलवाया? या किसकी चालबाजी थी? बीजेपी की चालबाजी थी या कांग्रेस की चालबाजी थी? पूरी सच्चाई आपके सामने रखते हैं। लेकिन अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर दीजिए। देख लीजिए पूरी कंप्लीट खबर। इस देश में सत्ता अब सेवा का जरिया नहीं रही है, ये अब एक खेल बन गया है जिसमें जीतने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। और यह बात कोई और नहीं, बीजेपी बार बार साबित कर चुकी है देश को। यह भरोसा दिलाया गया था कि एक पार्टी आएगी जो भ्रष्टाचार खत्म करेगी, झूठे वादे नहीं करेगी, सबका साथ और सबका विकास करेगी। लेकिन हुआ क्या? आज गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। बेरोजगारी अपने चरम पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान डिग्री जमा रहे हैं और सरकार एक आदमी की छवि चमकाने में हजारों करोड़ फूंक रही है। लेकिन अगर कोई सवाल करे तो उसे देशद्रोही बना दिया जाता है। मीडिया बिक चुका है, एजेंसियां गुलाम बन चुकी हैं और अब हालत यह है कि खुद बीजेपी के अपने ही नेता जब सवाल पूछते हैं तो उन्हें किनारे कर दिया जाता है। कभी किरण बेदी को चुप करा दिया गया, कभी यशवंत सिन्हा को बाहर किया गया, कभी आडवाणी को साइडलाइन किया गया और अब उप प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया, क्योंकि वह सिर्फ एक बात कर रहे थे, संविधान की बात। लेकिन यह सरकार अब संविधान नहीं, बस इवेंट्स में यकीन रखती है। कभी 370 हटाने का ढोल पीटा, कभी मंदिर मुद्दा उछाल दिया, कभी मुसलमानों को टारगेट किया, कभी पाकिस्तान को दुश्मन बना दिया। और इन सबके बीच जनता को लगा कि शायद देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि देश अंदर अंदर से खोखला हो रहा है। हर सरकारी संस्था को तोड़ा जा रहा है। सीबीआई, ईडी, कोर्ट, चुनाव आयोग, सबको एक एक करके सिर्फ एक आदमी की सत्ता बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है संसद। अब बहस की जगह नहीं रही, यह अब सिर्फ एक मोहर लगाने वाली मशीन बन चुकी है। और जो नेता संसद में सवाल पूछते हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। यह कौन सा लोकतंत्र है जिसमें सिर्फ सरकार बोले और बाकी सब चुप रहे? और अगर कोई बोले तो या तो उसे जेल भेज दो या ईडी भेज दो। और अब बीजेपी के अंदर भी वही डर बैठ चुका है जो विपक्ष में है। हर सांसद, हर विधायक डर के साए में जी रहा है। कोई खुलकर कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वह बोले तो उनका करियर खत्म कर दिया जाए। और यह जो डर का माहौल है, यही असली फासिस्ट में है, जहां एक ही चेहरा हर पोस्टर पर दिखता है, एक ही आवाज हर माइक से आती है और एक ही पार्टी हर राज्य में सत्ता में रहने का सपना देखती है। और जब यह सपना टूटता है तो तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, महाराष्ट्र में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार छीनी, गोवा में विधायकों को खरीदा, मणिपुर में लोकतंत्र का गला घोटा, बिहार में बार बार साजिश की और अब हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को मजबूर कर इस्तीफा दिलवाया गया। और केंद्र में जब उप प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्शा गया तो सोचिए आम नेता की हैसियत क्या है। यह पार्टी अब लोकतंत्र नहीं, सिर्फ सत्ता के लिए जी रही है और उसके लिए चाहे संविधान को रौंदना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती देनी पड़े, चाहे संसद को तमाशा बनाना पड़े, बीजेपी अब कोई विचारधारा नहीं। ये अब बस एक मशीन है जो हर दिन नफरत फैलाती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़वाती है। और जब सवाल उठते हैं तो राष्ट्रवाद का नकाब पहनकर सबकी आवाज दबा देती। लेकिन अब देश की जनता समझ रही है, अब वो दिन दूर नहीं जब यह नकाब उतर जाएगा। क्योंकि जिस पार्टी ने वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के, अच्छे दिन लाने के, सबका साथ देने के, उसी पार्टी ने सबको ठगाया। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं बचा जो इससे खुश हो। व्यापारी रो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा ठगा हुआ है, महिलाएं असुरक्षित हैं और मजदूरों को कोई सुनने वाला नहीं। और जब कोई आंदोलन करता है तो उसे देश विरोधी करार दे दिया जाता है। लेकिन अब यह सब ज्यादा देर नहीं चलने वाला,
क्योंकि झूठ की नींव पर खड़ी कोई भी सत्ता बहुत दिन नहीं टिकती। और बीजेपी को यह समझ लेना चाहिए कि अगर उसने अब भी अपनी चालें नहीं बदली तो अगला चुनाव उसके लिए आखिरी चुनाव हो सकता है, क्योंकि अब जनता को नेता नहीं जवाब चाहिए, भीड़ नहीं भरोसा चाहिए, पोस्टर नहीं परफॉर्मेंस चाहिए, नारे पोस्टर नहीं नतीजे चाहिए। और अगर बीजेपी ये नहीं दे सकती तो फिर जनता खुद अपना रास्ता चुन लेगी और वह रास्ता होगा बदलाव, सीजीआई बीआर। गवई साहब, वाह, आपने सिर्फ एक फैसला नहीं सुनाया, उन्होंने आपने इस दौर की तासीर आवाज कह रही है, वो दौर जिसमें सत्ता को लगता है कि हर संस्थान उसकी जेब में है और हर आवाज उसके इशारे पर चलती है। अब और मन की बात, लेकिन आज आपने दिखा दिया कि संविधान अब भी जीवित है और वह किसी पार्टी ऑफिस से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पीठ से बोलता है। जुमले जब से जस्टिस बीआर गवई ने देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी संभाली, ऐसा लगता है जैसे न्याय का पहिया बैलगाड़ी से बुलेट ट्रेन की स्पीड में आ गया। वही पार्टी, वो फैसले जो पहले टालो सोचो देखेंगे की कैटेगरी में बिहार के सांसदों अब वह फैसले सीधे संविधान के अनुच्छेदों में दर्ज हो रहे हैं। आपको सरकार को तकलीफ हो रही है, गुजरात बड़ी तकलीफ। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि सरकार चाहती है कि कार्यपालिका का मतलब हो सरकार की मर्जी और न्यायपालिका वो सिर्फ बैठकर तमाशा देखे। लेकिन जस्टिस गवई ने दो जोता साथी है, आप कह दिया अगर कार्यपालिका मनमानी करेगी तो न्यायपालिका टकराएगी। तब भी गवई साहब चुप नहीं रहे, उन्होंने साफ कहा संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च। हर युवा पूछेगा, ये कहना जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल होता है उस कुर्सी पर बैठकर कहना जहां हर शब्द सत्ता को खटकता है। दोस्तों, ये वही जस्टिस गवाई हैं जिन्होंने सीजीआई बनने से पहले ही कसम खा ली थी कि ना बिकूंगा, ना झुकूंगा और ना डरूंगा। और आज के इस फैसले ने दिखा दिया कि वह ना सिर्फ उस कसम पर टिके हैं बल्कि उसे संविधान की मिसाल बना दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि फैसला क्या आया, सवाल यह है क्या अब भी सरकार को लगता है कि न्यायपालिका उनके अधीन है। मौसम गर्म है, लेकिन लगता है सरकार की कुर्सी कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई है। मुझे कोई सियासी पद नहीं चाहिए, रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई बड़ा ओहदा भी मत देना, और हाँ, कोई गवर्नर, कोई आयोग, कोई दूतावास, इनकी कल्पना भी मत कीजिएगा। ये शब्द नहीं है दोस्तों, ये उस आदमी की प्रतिज्ञा है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। बीआर गवई एक ऐसा नाम जिसे पद का लोभ नहीं है, जिसे पैसे का मोह नहीं है। वो अगर कुछ चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज, संविधान की सेवा। और आज उन्होंने जो किया है वो सिर्फ फैसला नहीं, एक घोषणा है, एक घोषणा तानाशाही के खिलाफ, एक ऐलान लोकतंत्र की असली परिभाषा का अब मुद्दे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए एक नई समय सीमा तय कर दी है कि कोई भी विधेयक अगर उनके पास आता है तो उसे 3 महीने में मंजूरी दें या अस्वीकार करें, यानी हां या ना, लेकिन अनिश्चितकालीन चुप्पी नहीं। जैसे ही यह फैसला आया पूरी सत्ता व्यवस्था कांप गई। पूरी कार्यपालिका यानी सरकार का वह धड़ा जो खुद को संविधान से ऊपर मानता है, न्यायपालिका पर टूट पड़ा। सवाल पूछे जाने लगे, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे ला सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, उन्हें निर्देश कैसे दिए जा सकते हैं? जस्टिस गवई कौन होते हैं? तो जवाब सुनिए। जस्टिस गवई बाबा साहेब अंबेडकर के सिपाही हैं। वह संविधान के अनुच्छेदों की रक्षा करने वाले सेनापति हैं। और अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखेंगे तो न्यायपालिका आदेश देगी और खुलेआम देगी। अब तक क्या हो रहा था, जहां बीजेपी की सरकार है वहां विधेयक आते ही तुरंत हस्ताक्षर, और जहां विपक्ष की सरकार है वहां विधेयक महीनों सालों तक धूल खाते रहते हैं। राज्यपालों के दस्तखत जैसे किसी पुराने फाइल के नीचे दबे पड़े रहते हैं। लेकिन अब वह दौर खत्म होने वाला है, और यही वजह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस फैसले से असहज हो गई। उन्होंने सीजीआई गवई से 14 सवाल पूछ डाले, क्या आप हमें आदेश दे सकते हैं? और जस्टिस गवई ने वो कर दिखाया जो इस दौर में एक चमत्कार जैसा लगता है। उन्होंने साफ कहा, हां हम आदेश दे सकते हैं, क्योंकि इस देश में सर्वोच्च ना कोई ना में ना और हां में। अगर यही करना है तो फिर लोकतंत्र क्यों, तो फिर संविधान क्यों? लेकिन अफसोस इस देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे बताने की अब जरूरत भी नहीं पड़ती।
हर खबर खुद चीख रही है और आज की खबर तो सीधे तंत्र की छाती पर दस्तक दे रही है। देखिए, राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, अंधभक्ति पर करारा तमाचा है, क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा था राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, उन्हें आदेश नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब जस्टिस बी.आर. गवई ने वही किया जो एक सच्चा संविधानवादी करता है। उन्होंने साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश है, जिस फैसले से कार्यपालिका तिलमिला गई, वो फैसला आज फिर से अदालत के एजेंडे पर है। दोस्तों, एक बार फिर से संविधान ने करवट ली है और करवट भी ऐसी कि सरकारों की कुर्सियां चरमराने लगी हैं। खबर देखिए, साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों की मंजूरी के लिए तय समय सीमा में बांधने के आदेश पर दोबारा विचार शुरू कर दिया है। और यह विचार किसी हल्की फुल्की बेंच में नहीं, बल्कि मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवाई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में चल रहा है। मंगलवार को सुनवाई हुई और केंद्र में जेली है। सरकार और राज्यों को नोटिस थमा दिया गया है। अब जवाब दीजिए, क्योंकि अब अदालत सवाल पूछ रही है और यह सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है। यह उस मौन सत्ता से पूछा जा रहा है जो विधेयकों को महीनों दबाकर रखती है, जो ना भी नहीं कहती लेकिन हां भी नहीं करती। और बेंच ने साफ कह दिया, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई निर्णय नहीं लेंगे तो फिर अदालत करेगी फैसला। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रमुखों को यह तक कह दिया कि अगर आप समय पर जवाब नहीं देंगे तो फिर आपकी जगह हम फैसला सुनाएंगे। यह सिर्फ आदेश नहीं, यह चेतावनी है, और यह चेतावनी उस सत्ता को दी गई है जो अपने को संविधान से ऊपर समझने लगी थी। अब जरा ठहरिए और सोचिए, हमने अपने जीवन में ऐसे कितने मुख्य न्यायाधीश देखे हैं जो सत्ता के खिलाफ खड़े हो सके, जो सरकार की हां में हां ना करें, जो जज की कुर्सी को चरण वंदना का मंच ना बनने दें। जस्टिस बी.आर. गवई ने यह कर दिखाया है। अब तक हम सबने बहुत से जज देखे, लेकिन शायद ऐसा जज पहली बार देख रहे हैं जो वाकई में जज जैसा दिखता भी है और करता भी है। बी.आर. गवई एक नाम नहीं, आज के दौर का संवैधानिक भरोसा है। इस देश को लंबे समय बाद एक ऐसा मुख्य न्यायाधीश मिला है जिसे देखकर मन करता है कि सिर्फ खड़ा होकर ताली ना बजाएं, बल्कि उसे सलाम करें। ऐसा जज ना कभी मिला था, ना शायद भविष्य में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आजकल के दौर में जहां जजमेंट से ज्यादा जजमेंट के बाद मिलने वाले पोस्टिंग्स की चर्चा होती है, वहां जस्टिस गवाई जैसे लोग संविधान की आत्मा की याद दिलाते हैं।